नमस्ते जी। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चियान पहुंच चुका था बर्निंग फ्लेम वैली में, क्योंकि बर्निंग फ्लेम वैली में उसे रिफाइन करनी थी एक TR7 की हाई ग्रेड की पिल, जो कि वो रिफाइन करते हैं तैंगचैन और ग्रैंड मास्टर हुआन की मदद से। एंड आते आते ग्रैंड मास्टर हुआन एग्जॉस्ट हो जाते हैं और खून की उल्टियां करते करते पीछे गिर जाते हैं। लेकिन हमारे चियान को चाहिए था काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज, जो कि उसे तभी मिलेगा अगर वो इस पिल को रिफाइन करेगा। तो चियान अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर इस पिल को रिफाइन कर देता है एंड उसके बाद आती है टेरिफाइंग पिल नाइटिंग। उस टेरिफाइड पिल नाइटिंग को संभालता है चियान का अर्थ डीमन पपेट, और वो स्पेल लाइटिंग को अब्जॉर्ब भी करता है, जिसकी वजह से उसके लेवल में थोड़ा-सा इंक्रीज़मेंट आता है। उसके बाद जियान भी एग्ज़ॉस्ट हो जाता है और वो गिर जाता है। उसके बाद हमें आज के इस सीन को दिखाया जाता है 5 दिन के बाद। जियान उठ चुका था और उसे एक आवाज़ आती है, और वो आवाज़ और किसी की नहीं, वो होती है तैनचंद की। तैनचंद कहते हैं कि तुम बाकी के मैटर सुलझाते-सुलझाते मेरे मैटर के बारे में तो भूल ही गए हो कि तुमने मेरी बॉडी को भी रिफाइन करना चाहता था। जियान कहते हैं, हाँ, हाँ, मैंने आपकी बॉडी को रिफाइन करना था और वो मैं जल्द रिफाइन करूँगा। इसके बाद वो उन इंग्रीडिएंट को रिकैप करने लग जाता है जो कि इन बॉडी को रिफाइन करने में काम आते हैं। सो उसमें से एक इंग्रीडिएंट था बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल। बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल एक टीयर 7 की हाई ग्रेड की पिल थी, जो कि यूज़ होती थी सोल को नरिश करने में। लेकिन जियान के लिए TR7 की हाई लेवल की पिल को रिफाइन करना अकेले तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, इसीलिए वो उसका अल्टरनेटिव ढूँढने की कोशिश करता है। देन वो मास्टर गिरिंग में एक डीप सर्च में जाता है और वहाँ पर वो ऐसे फ़ॉर्मूले को ढूँढने लग जाता है जिसकी वजह से वो तैन जंजी की बॉडी को रिफाइन कर सके। उसके बाद उसे एक फ़ॉर्मूला मिलता है जिसका नाम होता है यिंग यांग लाइफ सोल पिल। इसके बाद तैन जंजी के पिल के फ़ॉर्मूले को लेने के बाद उसके उसके बाद जियान के गेट में अचानक एक नॉक की आवाज़ आती है और वहाँ पर एक सुंदर सी लेडी निकलकर बाहर आती है, जो कि होती है टैंग होवर। टैंग होवर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? जियान नॉड कर हाँ में जवाब देता है। उसके बाद टैंग होवर कहती है कि वैली चीफ का ऑर्डर था कि जैसे ही तुम ठीक हो उन्हें उनके पास लेकर आया जाए। जियान भी जानता था कि अब उसका टाइम है कि उसे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज मिले। उसके बाद टैंग होवर चलना शुरू करती है और जियान भी उसे फॉलो करता है। रास्ते में उसे बहुत सारे डिसाइपल्स मिलते हैं जो कि टैंग होवर को रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि टैंग होवर की एक बहुत ज़्यादा रेपुटेशन थी बर्निंग फ्लेम वैली में, क्योंकि वो टैन जैन की बेटी थी। वो जियान के बारे में बातें करते हैं क्योंकि वो जानते थे कि जियान का सबसे बड़ा हाथ है जो हमारे बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ ने TR7 की हाई ग्रेड की पिल रिफाइन की थी। उसके बाद धीरे-धीरे आगे चलते-चलते टैंग होवर जियान से कहती है कि तुम्हें हमारी बर्निंग फ्लेम वैली की स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक को इतना ज़्यादा क्यों चाहते हो? जियान बताता है कि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल भी है। इसलिए मैं उस टेक्निक को पाना चाहता हूँ। उसके बाद वो वॉक करते-करते आगे एक बड़े से दरवाजे तक पहुँच टैंग होवर एक्सप्लेन करती है कि स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज हमारी वैली में बहुत ही ज़्यादा हाई पोजीशन पर रखती है। भले ही फादर ने तुम्हें प्रॉमिस कर दिया हो कि वो इस टेक्निक को तुम्हें देंगे, लेकिन ये फैसला हमारे यहाँ के एल्डर से लेते। भले ही फादर ने तुम्हें प्रॉमिस किया हो, इसलिए वो तुम्हारी पूरी साइड लेंगे उन एल्डर से डील करने के लिए, लेकिन उन एल्डर से डील करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद जैसे ही ध्यान हॉल के अंदर जाता है, वहाँ पर उसे व्हाइट हेयर ओल्ड मैन दिखते हैं जो कि रेड क्लोथ में होते हैं, और वो वहीं दो एल्डर्स होते हैं। जैसे ध्यान हॉल के अंदर एंटर करता है तो ध्यान उसे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी हालत में कुछ सुधार आया? ध्यान हाँ में जवाब देता है कि थैंक यू आप मुझसे पूछने के लिए, लेकिन मैं अब पूरी तरीके से ठीक हूँ। बर्निंग फ्लेम वैली का सेकंड एल्डर कहता है कि स्काई फायर केमिस्ट्री चेंज हमारी वैली के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो हम आउटसाइडर्स को बिल्कुल नहीं दे सकते, और ऐसे आदमी को बिल्कुल भी नहीं दे सकते जो कि अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा हो। उसके बाद टेंशन के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि जियान ने अपने फेस को चेंज किया है, लेकिन वो इस बात को एल्डर के सामने बताना नहीं चाहते, लेकिन ये एल्डर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, इसलिए वो इसे जल्दी पहचान जाते हैं। जियान रिप्लाई करते हुए बताता है कि मैंने अपनी प्राइवेसी के लिए अपनी फेस को छुपाया है और इसमें क्या ही दिक्कत है। उसके बाद वो एल्डर बताते हैं कि नॉर्दर्न रीजन में एक यंग सा मैन अपीयर हुआ था जिसने मिडनाइट पवेलियन में दम कर दिया था। उसने मिडनाइट पवेलियन की एक सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टूडेंट जिसका नाम फैंग जेना था उसे भी हटा। बर्निंग फ्लेम वैली का सेकंड एल्डर कहता है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि तुमने मिडनाइट पवेलियन की 3000 लाइटिंग मूवमेंट को चुरा लिया था, इसीलिए मिडनाइट पवेलियन तुम्हारे पीछे पड़ी थी। तो मुझे ये मत कहना कि तुम सभी बेस्ट क्लैंस की सभी टेक्निक चुराना चाहते हो जो कि बेस्ट है। जियान इसके रिप्लाई करता हुआ कहता है कि मिडनाइट पवेलियन मुझे बाई चांस मिल गई थी और स्काई फाइव थी, मैं इस चेंज में इसलिए ऑब्टेन करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास अलग अलग तरह की हेवनली फ्लेम्स हैं और वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल रहने वाली है। नेक्स्ट सीन में हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि अपने फेस पर जो मास्क लगा हुआ था उसे रिमूव कर देते हैं और जियान की असली अपीयरेंस बाहर आ जाती है और वो बताता है कि हाँ आप राइट हो, मैं यान सॉ नहीं, मैं शियो यान हूँ, जियान हूँ, मतलब कि टैंजन ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके थे क्योंकि फेस रिमूव करने के बाद जियान का चेहरा और भी ज़्यादा यंग हो चुका था और वो बहुत ही ज़्यादा हैरान थे कि जियान इतनी सी एज में एक इतना ज़्यादा पावरफुल भी है और एक TR7 का अल्केमिस्ट भी है। इसके बाद टैंजन रिप्लाई करते हुए कहते हैं लेकिन मैंने जियान को प्रॉमिस किया है, अभी मैंने उससे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक देनी है। एडर काउंसिल मना करता है, लेकिन टैंजन कहते हैं कि क्या इस बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ होने की वजह से मेरी इतनी भी इज्जत नहीं है कि मैं किसी को एक टेक्निक ना दे सकूं? सो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस बच्चे को टेक्निक दे दो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसके टेस्ट ले सकते हो जो कि डिसाइड करेगा कि जी हाँ वो टेक्निक को ले पाएगा या फिर नहीं।
सेकंड एल्डर कहते हैं कि ये तो एल्डर काउंसिल ही डिसाइड करेगा कि टेस्ट क्या हो सकता है। टेस्ट ये होगा कि मैं इस बच्चे से खुद फाइट करूंगा और अगर ये बच्चा मुझसे जीत जाता है तो हम इसे हैंड ओवर कर देंगे हमारे क्लैन की स्काई फायर थ्री मिस्टीरियस चेंज। अगर ये नहीं जीत पाता तो ऑब्वियसली इसे हमारे क्लैन की कोई और टेक्निक दे दी जाएगी। टैनजन इस बात को सुनकर सिर्फ सेकंड एल्डर को एक ही रिप्लाई दे सकते, वो था शेमलेस। टैनजन कहते हैं कि आपका लेवल बहुत ज़्यादा है। वहाँ के सेकंड एल्डर 9 स्टार दाओजोंग थे और वो दोजोन के बहुत ही ज़्यादा करीब थे, एंड एक 1 स्टार दाओजोंग और एक 9 स्टार दाओजोंग के बीच का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। देन वो इसके लिए साफ मना कर देते हैं। टैनजन कहते हैं कि हूवर जियान से फाइट करने का एक सही मैच है जिससे हम डिसाइड कर पाएंगे कि जियान स्काई फाइव थ्री मिस्ट्रीज चेंज को ले सकता है या फिर नहीं। लेकिन सेकंड एल्डर कहते हैं कि नहीं, हूवर एक लेडी है इसीलिए वो जियान की थोड़ी सी दया भी दिखाएगी क्योंकि जियान ने उसके लिए 70 आर की हाई ग्रेड की बिल को रिफाइन किया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मैं नहीं तो थर्ड एल्डर से ही, क्योंकि थर्ड एल्डर मेरे से थोड़ा ज़्यादा वीक भी हैं और वो जियान से बैटल भी कर सकते हैं। उनका लेवल भी दाओजोंग के 8 स्टार पर था और उनका नाम वूचैन था। वूचैन भी हाँ में सिर हिलाता है और वो कहता है कि मैं जियान से फाइट करने के लिए तैयार हूँ। टेंशन जब सभी बोलने ही लगे थे लेकिन तभी जियान रिप्लाई करते हुए कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ आपसे बैटल करने के लिए। जियान भी जानता था कि अगर उसे यहाँ से स्काई फायर थ्री मिस्ट्री टेक्निक को लेकर जाना है तब उसे इन दोनों फोटो से डील करना ही होगा, मतलब उसे इनमें फाइट करना ही पड़ेगी। टेंशन कहते हैं कि होपफुली तुम सोच समझ कर इस नतीजे पर पहुंचे होंगे। हम भी जानते हैं कि हमारा जियान कोई रैकेट इंसान नहीं था, वो सबसे पहले अपनी पूरी सोचता है और फिर ही कोई डिसीजन लेता है। टेंशन भी जानते थे कि ह्यूमर के हिसाब से जियान ने मिनट टू के एक एल्डर को भी मार दिया था। और रेडर जिसका नाम वुचैन होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा, एज तुमने हमारी बेरी कीपर के लिए एक एहसान किया है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी ज़्यादा हर्ट नहीं करूंगा क्योंकि तुमने हमारी बेरी कीपर के लिए 70 आर की हाई कीपर को डिफाइन किया है। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि अगर तुम मेरे 10 अटैक्स को सर्वाइव कर जाते तो तुम इसे जीत जाओगे और तुम्हें स्काई फाइव की टेक्निक दे दी जाएगी। देन वुचैन कहते हैं कि यहाँ पे हम बैटल नहीं कर सकते, हम बाहर करते हैं और वहाँ पे बैटल होता है। बाहर बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं और वुचैन कहते हैं कि अगर तुम इस बैटल को भी हार जाते हो फिर भी मैं तुम्हें एक चांस दूंगा कि तुम हमारी लोअर टेक्निक को चूज कर सको। जी, हम कहते हैं कि अभी आप ये मत कहो क्योंकि अगर मैं बाद में जीत गया तो आपकी जो फीस वैल्यू है वो ड्रॉप हो जाएगी। उसके बाद बैटल स्टार्ट होती है, वहीं पर वो चैन अपनी पाम से जिया पर एक अटैक करते हैं जो कि बहुत फ्यूरियस मोमेंटम में पा उसकी तरफ पड़ता है और वो उसके पास से निकल जाता है। एज रिफ्लेक्स जियान के पैरों में एक सिल्वर सी लाइट चमकती है और वो 3019 मोमेंट का इस्तेमाल करके वो वहाँ से बच जाता है एंड यहीं पर जियान वन अटैक को सर्वाइव कर जाता है। उसके बाद फिर से वो एक अपनी पाम की ताकत को और बढ़ाकर उसमें एक फायरी सा ग्लो आता है और वो जियान पर दोबारा हमला करते हैं, लेकिन जियान के ऊपर वो अटैक लग जाता है और जियान की तरह वो पीछे खिसक जाता है। देन जियान कहता है अगेन, वो जियान के ऊपर थर्ड अटैक करते हैं जो कि होता है हमारा प्योर यान कॉटन हैंड। प्योर यान का कॉटन हैंड मणिक्रम वैली की एक टॉप की टेक्निक थी और जो वो जियान पर आती है तब जियान रिफ्लेक्स में फिर से अपनी 3019 मूवमेंट को दिखाता है और वहाँ से बच निकलता है। वो फार्म बहुत ज़्यादा फायर को कंटेन कर रहा था और उसका मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए जियान के कुछ अमाउंट ऑफ कपड़े फट जाते हैं और वो वुचैन के हाथ में आ जाते हैं। वुचैन उन्हें दूर फेंक देता है। उसके बाद जियान कहता है अगेन आप मुझ पर हमला कर सकते हैं। उसके बाद वोचन कहता है कि मैं नहीं देखता हूँ कि बर्निंगटन वैली की स्काई फायर रॉकेट लेटिंग स्टार टेक्निक ज़्यादा फास्ट है या फिर तुम्हारी विलन टू विलियम की तो 3000 लाइटिंग मूवमेंट ज़्यादा फास्ट है। देन वोचन पूरी स्पीड से जियान की तरफ बढ़ने लगता है और उसके बाद दोबारा से अटैक करता है यान कॉटन पाम का। उसके डिफेंस में जियान अपनी 6 जॉइंट बॉडी फ्लोरिंग रूलर की सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक जिसका नाम होता है 6 जॉइंट फ्लेम को इस्तेमाल करता है क्योंकि वो बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना चाहता था। उसे पता था कि जो एल्डर है वो नहीं चाहता कि मैं उस टेक्निक को लूँ, इसलिए वो जो इतनी खतरनाक खतरनाक अटैक कर रहा है और जियान भी बिल्कुल पीछे नहीं रहना चाहता था। सभी लोग ये देखकर बिल्कुल ज़्यादा हैरान हो चुके थे कि जियान सिर्फ एक 1 स्टार डॉज़ोंग होते होते भी 8 स्टार डॉज़ोंग से हेड ऑन फाइट कर रहा है। होवर भी ये देखकर बिल्कुल ज़्यादा हैरान हो चुकी थी। अब जहाँ तक आ गया था जियान ने अपने फिफ्थ अटैक को भी पास कर लिया था। उनके बीच दोबारा उनके पास टकराते हैं और सिक्स जियान सिक्स और सेवन्थ अटैक को भी पास कर लेते हैं। अचानक ही वो जियान पूरी मोमेंटम में उसका हाथ रेड हो जाता है और वो जियान पर दोबारा से अटैक करता है, लेकिन एज रिफ्लेक्स जियान की 3019 मूवमेंट एक्टिव करती है और जियान उस अटैक से भी बच जाता है। होवर कहती है कि लगता है कि शिवजान सिंह अभी हारने नहीं वाला। तभी वो जैन जियान पर अपना नाइट अटैक करता है और जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। वो स्पेस को चीरते-चीरते जियान पर अपने बड़े से हाथ से हमला करता है जिसकी वजह से जियान पीछे जाकर गिर जाता है। जो जियान की बॉडी होती है वो डस्ट के पीसेस में बदल जाती है। जियान के चेहरे पर अलग सी स्माइल होती है, भले ही वो हार भी रहा होता है। और भी कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि जियान वो जैन को इतना बड़ा मौका दे देगा। जियान के चेहरे पर इसलिए स्माइल थी क्योंकि वो कहता है स्माइल स्माइल देते हुए कहता है कि अभी भी मैंने 9 एक्सचेंजेस कर लिए हैं और अभी तक सिर्फ एक लास्ट एक्सचेंज बाकी है। उसके बाद जियान की बॉडी डस्ट में बदल जाती है और पीछे से एक स्माइल कर रहा यंग मैन अपना 3 कलर बुद्धा लोटस वो जैन की तरफ देखता है। जियान अपने मन में कहता है कि अगर तुम मेरे लिए इतना ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करना ही चाहते हो तो मैं भी तुम्हें अपनी असली पावर दिखाता हूँ, और वो भी अपना कहता चको मेरे बुद्धा लोटस का मज़ा। वो चैन बिल्कुल नहीं चाहता था कि जियान उनके क्लैन की स्काई फाइव थ्री मिस्टर चेंज टेक्निक को अपने साथ लेकर जाए, इसीलिए वो अपनी सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक जिसका नाम होता है डोमिनेटिंग फायर डीमन पाम का इस्तेमाल करते हैं। देन उसकी वो सबसे ज़्यादा पावरफुल सील जिसका नाम होता है डोमिनेटिंग फायर डीमन पाम सील उसको अटैक करता है। अचानक ही स्पेस में एक 10 फीट ऊंचा हाथ अपीयर होता है जिसका बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग मोमेंटम होता है और वो धीरे धीरे जिहान के फायर लोटे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही दोनों अटैक टकराते हैं आसमान में एक एनर्जी का तूफान बन जाता है। वो तूफान की पावर
इतनी ज़्यादा थी कि वो पूरी की पूरी बर्निंग फ्लेम वैली को डिस्ट्रॉय कर सकता था। टेंजन ये देख कर उठते हैं और वो अपनी बर्निंग फ्लेम वैली को ऐसे डिस्ट्रॉय होता हुआ तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे। अचानक ही वो होते हैं, वो हवा में जाते हैं और वो स्पेस को चीरते-चीरते स्पेस में एक पोर्टल खोल देते हैं। सारा एनर्जी का तूफ़ान उस पोर्टल में चला जाता है और टेंजन अपनी वैली को सेव कर लेते हैं। जियान ने 10 अटैक सर्वाइव कर लिए थे, इसलिए वो इस टेस्ट को जीत चुका था। जियान कहता है कि मैंने अपने टेस्ट को पास कर लिया है कि अब मुझे स्काई फायर टीम से चेंज मिलेगा। टेंजन भी सोचने पड़ जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि डोमिनेटिंग फायर टीम में इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि वो इतना बड़ा एनर्जी का तूफ़ान क्रिएट कर सकें। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके थे कि ये यंग सा दिखने वाला वन स्टार टोमाटोंग इतनी ज़्यादा पावर को रिलीज़ कर पाएगा, क्योंकि जियान की थ्री कलर फायर द लोटस ने हवा में इतना बड़ा एनर्जी का तूफान क्रिएट कर दिया था। इससे ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके थे। वो कहते हैं कि अब तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया है तो चलो करते हैं और तुम्हें स्काई बाय 3 मिस्ट्री चेंज टेक्निक देते हैं। देन वो आगे चलना शुरू कर देते हैं। रास्ते में होवर्ड जियान से पूछती है कि तुम्हारी फायर लॉटस की ग्रेड क्या है? इस बात को सुनकर टेंशन भी अपने कान खड़े कर लेते हैं। जियान इस मैटर के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता था, क्योंकि जब भी जियान मुसीबत में होता था ना वो आउट देखता था ना ताओ, और वो अपने मिस्टर लॉटस को बुलाना शुरू कर देता। इस वजह से उसकी जो मिस्टर लॉटस टॉप टेक्निक है इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है। अब जियान वन स्टार डोजोंग है। अब मिस्टर लॉटस की पावर इतनी ज़्यादा है कि वो एक स्टार डोजोंग से भी मुकाबला कर सकते हैं। जियान कहता है कि मेरा मिस्टर लॉटस सिर्फ कुछ हेवनली फ्लेम्स का मिक्सचर है, जिसकी वजह से इसकी पावर इतनी ज़्यादा है और इसका टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा है, इसलिए वो ये डिस्ट्रक्टिव पावर को कंटेन करता है। उसके बाद रास्ते में वो चिट-चैट करते जाती हैं टेंजन और टेंजन आगे चल रहे थे और ओवर और जियान चिट-चैट करते जाते हैं, जिसकी वजह से ये लंबा सा रास्ता जियान के लिए छोटा लगने लगा था। उसके बाद वो एक गेट के आगे सामने आकर रुकते हैं, जिसके ऊपर लिखा होता है द टेक्निक हॉल। उसके पास 3 एल्डर खड़े होते हैं। टेंजन उन्हें ऑर्डर देते हैं कि तुम इन गेट को ओपन कर दो। अचानक ही उन तीनों एल्डर के हाथों में एक कील की आती है और वो गेट ओपन हो जाता है। उसके बाद टेंजन जियान को अंदर लेकर जाते हैं। जियान वहाँ पर इतनी ज़्यादा टावर टेक्निक देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका था, लेकिन टेंजन उसके बाद जियान को आखिरी फ्लोर थर्ड जो भी होता है थर्ड फ्लोर वहाँ पर लेकर जाते हैं। और टेंजन जैसे उस फ्लोर के ऊपर लेकर जाते हैं, वहाँ पर कुछ सारा चीज़ें नहीं होती और अचानक ही एक ह्यूमन हेड जितना वहाँ पर एक क्रिस्टल अपीयर होता है। उसके बाद टेंजन कहते हैं कि ये काइफाई 3 मिस्ट्रियस टेक्निक का क्रिस्टल है। इसमें ये सारी टेक्निकली वजूद नहीं है, बल्कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी है जो हमारी पुरानी वाली गीत में की थी। एंड इससे जैन बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका था। उसे लगा था कि टैंकर इसे एक्सपोज देंगे स्काई फाइव थ्री मिस्ट्री गेम का, लेकिन उन्होंने उसे मौका दिया ताकि वो इस स्काई फाइव थ्री मिस्ट्री गेम को इनहेरिटेंस कर सके, और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी है जो कि बेनिफिट वाली के और चीज़ में वाली थी। उसके बाद टैंकर कहते हैं कि तुम अपने सेफ्टी प्लान्स को इसमें डालो। जियान के आईज के बीच में से कुछ एक सेंटर भी है, और जैसे जियान इस क्रिस्टल को टच करता है, हालांकि उसके माइंड में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे ध्यान इन्फॉर्मेशन को ले रहा था बाहर, उस रेड लाइट का एक ग्लो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। सैमसंग ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके थे। एक्चुअली में ये रेड क्रिस्टल का लाइट ग्लो ये बताता है कि कितनी एफिशिएंसी से या फिर कितने बढ़िया तरीके से कोई भी इंसान इस टेक्निक को यूज़ कर सकता है। जितना ज़्यादा ग्लो होगा उतनी ज़्यादा कोई इंसान इस टेक्निक को बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकता है। होवर ने जब ये टेक्निक को ली थी तब भी इतना ज़्यादा ग्लो नहीं आया था। होवर का ग्लो जियान ग्लो के सामने पानी कम चाय था, क्योंकि जियान का ग्लो बहुत ही ज़्यादा था। उसके बाद टैंजन एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि ये टेक्निक हमारे एंसेस्टर के एक फ्रेंड ने बताई थी। हमारे एंसेस्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, वो दाऊदी के करीब थे। उसके बाद वो बताते हैं कि तब वहाँ पर 5 जो मेन बंदे थे जो पूरी ब्यूटी कंटिनेंट को रिप्रेजेंट करते थे, और उनकी स्ट्रेंथ दाऊदी के करीब थी। एक तो हमारी वैली के एंसेस्टर थे, एक गू क्लैन के, एक हॉल ऑफ सोल थे, एंड एक हिल टावर के। देन वो पूछते हैं कि एक तो अभी भी रह गए। वो बताते हैं कि जो एक रह गए उनका नाम है शाओ जुआन। शाओ जुआन ने हमारी ये काइनेटिक मिस्ट्री चेंज टेक्निक को क्रिएट किया है, और ये उनके द्वारा ही क्रिएट की है। इससे वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कोई ऐसा इतनी पावरफुल टेक्निक को कैसे क्रिएट कर सकता है। फिर उसके बाद वो पूछती है कि जियान का सरनेम भी शाओ है और शाओ जुआन का भी शाओ था, क्या ये दोनों रिलेटिव हैं? उसके बाद टेंजन रिप्लाई करते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सरनेम शाओ है, लेकिन हम उन्हें ऐसे सेम नहीं कह सकते, मतलब उन्हें साउथ वहाँ से रिलेट नहीं कर सकते। उसके बाद जियान की इनहेरिटेंस कंप्लीट हो जाती है। वो अपनी दिमाग में आई इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है और उसके माइंड में पूरी जो हमारी उसका था थ्री मिस्ट्रीज चेंज की तीनों की तीनों चेंज की टेक्निक वहाँ पर उसके दिमाग में आ जाती है। अचानक ही वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल महसूस कर रहा होता है। उसके बाद वो कहता है कि जूनर मैं कभी तुम्हें मिलने आऊँगा, एंड वो कहता है कि मैं अपने टावर भी जाऊँगा और हॉल ऑफ सोल में भी जाऊँगा। उसके बाद ध्यान टैंजन का थैंक यू करते हैं और वो कहते हैं कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू करता हूँ कि आपने मुझे ये टेक्निक दिला दी। उसके बाद टैंजन ने कहते हैं कि तुम थोड़ी देर और रुको, लेकिन ध्यान मना कर देते हैं। तो कहता है कि मुझे और भी बहुत आगे ज़रूरी काम है, इसी के साथ वो वहाँ से चला जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे हमें लिटरेरी डॉक्टर की न्यूज़ मिलेगी, क्योंकि जैसे ही जियान सेंटर पेन में आया था लिटरेरी डॉक्टर का ग्रुप और जियान दोनों अलग अलग हो चुके थे। जियान के पास लिटरेरी डॉक्टर की कोई भी न्यूज़ नहीं थी, लेकिन अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि लिटरेरी डॉक्टर की हमें न्यूज़ भी मिलेगी और लिटरेरी डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा खतरे में भी होगी। फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि कैसे जियान लिटरेरी डॉक्टर की मदद करता है। एंड मैं थोड़ा सा आपको सीन दिखा देता हूँ। लिटरेरी डॉक्टर के मुंह में से ब्लड निकल रहा होगा और लिटरेरी डॉक्टर बहुत ज़्यादा खतरे में
तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि वो वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। मैं कल ज़रूर ट्राई करूँगा कि मैं अगले वाले एपिसोड को अपलोड कर दूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर मैचिंग। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।